हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज के वीडियो में हम आपके लिए कैलेंडर नामक चैप्टर लेकर के आए हैं। आप देखेंगे इस वीडियो में कि बहुत ही आपको आनंद आने वाला है कि कैलेंडर सॉल्व करने का, कैलेंडर में किसी तिथि को ज्ञात करने का या ओरिजिनल कैलेंडर की तिथि ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल से सिंपल तरीका मैं आपके पास लेकर के आया हूं। मित्रों, हम चाहते हैं इस पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करूंगा और इसका जो हायर कॉन्सेप्ट है वहां तक मैं लेकर के जाऊंगा। मित्रों, सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको कैलेंडर का परिचय दूंगा कि कैलेंडर है क्या, कैलेंडर का मापन किस चक्र के अंतर्गत किया जाता है, कैलेंडर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों, जैसा कि हम आपको बताएं कि कैलेंडर जो होता है, कैलेंडर की हिंदी हमारी होती है पंचांग। अब बात करते हैं कैलेंडर, जो कैलेंडर है तो कैलेंडर का मापन हम किसके चक्र या पल के आधार पर हम करते हैं। तो मित्रों, कैलेंडर का जो मापन हम करते हैं सूर्य चक्र और चंद्र चक्र के गति के आधार पर हम कैलेंडर का मापन करते हैं। वैसे देखा जाए तो कैलेंडर बहुत प्रकार के होते हैं। प्रत्येक देश के कैलेंडर अपने अपने होते हैं और हम अपने भारत में अगर मुख्य रूप से कैलेंडर की चर्चा करें तो हमारे जो कैलेंडर होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है हमारा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग होता है। जो दूसरा हमारा होता है वह ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही हम अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं। इन दोनों का मापन सूर्य चक्र के आधार पर किया जाता है, जिसका वर्ष में मापन 365 दिन का किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा पहला कैलेंडर है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है, इन दोनों का मापन हम सूर्य चक्र के आधार पर करते हैं, सूर्य के गति के आधार पर करते हैं। इन दोनों का मापन हम वर्ष में 365 दिन का मापन करते हैं। जो अगला कैलेंडर हमारा होता है, जो हमारा कैलेंडर होता है वह होता है विक्रम संवत। चैत हिंदू धर्म के महीनों के नाम होते हैं। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, कुवार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन। इनका मापन हम विक्रम संवत के अंतर्गत करते हैं, जिसका एक कोड होता है। इसके कोड का नाम है 57 BC। इसी प्रकार जो हमारा चौथा कैलेंडर होता है उसको हम कहते हैं, जो कि मुहर्रम से लेकर के जिलहिज तक, जो मुस्लिम धर्म के 12 महीने होते हैं। मुहर्रम पहला महीना, अंतिम महीना जिलहिज, इसे कहते हैं हिजरी इस्लामिक कैलेंडर, जिसका कोड बनता है 662। अब हम बात करते हैं जो हमारा विक्रम संवत होता है, इसमें किस चक्र का मापन किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, विक्रम संवत का मापन सूर्य चक्र और चंद्र चक्र दोनों के आधार पर मापन किया जाता है, जो कि साल में 365 या 366 दिन का मापन कराता है। जो हमारा मुहर्रम से जिलहिज हिजरी इस्लामिक कैलेंडर होता है, इसका मापन हम चंद्र चक्र के आधार पर करते हैं। चंद्र चक्र के आधार पर करते हैं, जो कि साल में 354 दिन का मापन किया जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, जो मुख्य रूप से हमारे कैलेंडर हैं जो हम लोग वहाँ प्रयोग होते हैं 4 प्रकार के। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग, ग्रेगोरियन कैलेंडर, चैत संवत और मुहर्रम से जिलहिज हिजरी इस्लामिक कैलेंडर होता है। अब मित्रों, हम बात करते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग क्या है, इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं।
तो मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो होता है हमारा सरकारी रूप से अपनाने के पीछे इसकी वजह है, इस कैलेंडर का वो सरकारी रूप से अपनाया जाता है, जिसमें हम जो चर्चा करते हैं प्राचीन लेखों शिल्प की हम इसमें चर्चा करते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग होता है वो हमारा जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है इससे 78 वर्ष पीछे होता है। ध्यान रखिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे होता है। इसको हम जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग होता है अगर संवत रूप में हम बात करें तो इसको शक संवत कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है इसको शक संवत कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी अंग्रेजी कैलेंडर के तहत वर्ष जो होता है उसका यदि शक संवत हमें ज्ञात करना हो तो हमने बताया कि जो हमारा शक संवत है अर्थात भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है वह अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे होता है। अगर हम बात करें कि 2020 का शक संवत क्या होगा तो 2020 का शक संवत ज्ञात करने के लिए इसमें से हम 78 माइनस कर दें, यानी कि 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 1, यानी कि 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचा 9, यानी कि 1942 शक संवत हुआ। इसे आप ध्यान रखेंगे, जब भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का शक संवत ज्ञात करना होगा तो यानी कि उस वर्ष में से हम 78 माइनस, क्योंकि पीछे होता है अंग्रेजी कैलेंडर से तो 2020 वर्ष है अंग्रेजी कैलेंडर का, इसमें से हम 78 माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा शक संवत होगा। अब हम बात करते हैं जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये अंग्रेजी कैलेंडर है। अगर मैं बात करूं ग्रेगोरियन कैलेंडर कब बनाया गया और इस ग्रेगोरियन कैलेंडर में हम कौन से महीने का मापन करते हैं तो जान लीजिए कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है यह ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के 4 वर्ष बाद इस कैलेंडर को मापित किया गया था। और अगर इसकी हम बात करते हैं कि ये जो कैलेंडर है इसमें अगर हम महीने की बात करें तो इसमें जनवरी से लेकर के दिसंबर तक महीने का मापन होता है। इसमें जो 1 जनवरी होता है वो वर्ष का नया वर्ष माना जाता है, पहला वर्ष माना जाता है। हम इसी के तरीके पे अगर आगे बात करते हैं तो इसको एडोमिनी, ध्यान रखिएगा, इसको एडोमिनी वर्ष कहा जाता है। एडोमिनी मतलब होता है ईश्वर, यानी कि इसे ईश्वर का भी वर्ष कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, जो कि पूरी दुनिया में विख्यात है यह कैलेंडर, और इसको सौर वर्ष भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में हमने क्या देखा, एडोमिनी जिसका मतलब होता है ईश्वर का वर्ष कहा जाता है। और यह जो होता है हमारे पूरी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर विख्यात होता है। इसे सौर वर्ष भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसे सौर वर्ष भी कहा जाता है जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। तो हमने क्या देखा कि जो ईसा मसीह थे उनका जब जन्म हुआ उसके 4 वर्ष बाद इसको मापन किया जाता है। इसी वजह से उनके नाम पर एडोमिनी अर्थात ईश्वर का वर्ष मानते हैं और सूर्य चक्र के आधार पर बनता है, इसलिए इसको सौर वर्ष भी माना जाता है। मित्रों, अगली कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे कि जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत क्या है। विक्रम संवत जो है ये राजा विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी और यह अंग्रेजी कैलेंडर से 57 अर्थात 57 ईयर आगे होता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि इसकी शुरुआत विक्रम से आप पकड़ सकते हैं कि विक्रम संवत जो है राजा विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। यह अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे। जैसा कि आपने अभी पीछे देखा था कि जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है वह अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे होता है और जो विक्रम संवत है वह अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। कभी कभी मित्रों जो संवत पूछा जाता है, शक संवत पूछा जाए तो 78 माइनस कर दीजिए उस सन में से। अगर विक्रम संवत पूछा जाता है किसी भी सन का कि कौन सा विक्रम संवत चल रहा है तो 57 वर्ष आगे है तो उसमें 57 जोड़ा जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, पूछ दिया गया कि
कौन सा विक्रम संवत है? तो इसमें हम 57 ऐड कर दें तो हो गया 752 यानी कि 2077 विक्रम संवत हुआ। 2020 क्या है? 2077 विक्रम संवत हुआ। यानी कि आपने बड़ी आसानी से देखा कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग और आपका विक्रम संवत किस प्रकार अंग्रेजी कैलेंडर के तहत मापन किया जाता है। मित्रों, कभी कभी संवत निकालने का प्रश्न आता है तो बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती, जिसके कारण उन्हें बड़ा ही दुख होता है कि ये चीज़ हमारी जानकारी में नहीं है। बात करते हैं मुहर्रम से लेकर जिलहिज, जो हिजरी इस्लामिक कैलेंडर जो मुस्लिम लोग यूज करते हैं, वह चंद्रमा की गति के आधार पर उनके कैलेंडर का मापन होता है, जो कि चंद्र चक्र यहाँ पर अगर एग्जाम में आता तो उसका आंसर दे सकते हैं, जो कि वर्ष में सिर्फ 354 दिन का मापन किया जाता है। अब मित्रों, अगर इसके बारे में हम पूरी स्टोरी की बात करें तो बहुत सारी कहानियां हैं, 50 कैलेंडर पड़े हुए हैं, लेकिन हमें सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस जो कैलेंडर है, कैलेंडर के परिचय की बात थी, तो हमारे वहाँ जो कैलेंडर यूज किए जाते हैं उनके बारे में हमने परिचय आपको कराया। और अब मुख्य रूप से आगे हमें देखना है कि कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फिलहाल परिचय के आधार पर हमने अभी कैलेंडर का रूप देखा, कौन कौन से कैलेंडर प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कैलेंडर जो होता है, कैलेंडर के कितने पात्र होते हैं, उन पात्र की परिकल्पना हम किस प्रकार करते हैं। मित्रों, तो बहुत बेहतर तरीके से हम लोग देखेंगे कि कैलेंडर के पात्र कौन कौन से हैं और उन पात्र का मतलब क्या होता है, उन पात्र का मापन क्या होता है। तो पुनः मित्रों, हम लोग आइए कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा और परिचय प्राप्त करते हैं कि कैलेंडर में कौन कौन से पात्र हैं। कैलेंडर के बारे में भरपूर आपको जानकारी मिल चुकी है कि कैलेंडर का मतलब होता है पंचांग। कैलेंडर के कितने प्रकार होते हैं, जो प्रकार होते हैं उनका रूप कैसा होता है और उन प्रकारों में किसका क्या मतलब होता है, कौन से कैलेंडर का मापन किसके आधार पर किया जाता है, कौन किससे पीछे होता है, कौन किससे आगे होता है। मित्रों, बात करते हैं हम कैलेंडर में, जो मुख्य रूप से हमें आवश्यकता है। कैलेंडर में अगर हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी मुलाकात होती है वह होती है वर्ष से, जिसको ईयर कहा जाता है। अब हम बात करें कि वर्ष विशेष रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ष जो होते हैं हमारे विशेष रूप से 3 प्रकार के वर्ष होते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। वर्ष हमारे विशेष रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला वर्ष होता है उसको कहा जाता है सामान्य वर्ष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जनरल ईयर। जो दूसरा वर्ष हमारा होता है लीप वर्ष, लीप को ही क्या कहा जाता है, अधिवर्ष। ध्यान रखिएगा, लीप वर्ष और इसी को कहा जाता है अधिवर्ष। इंग्लिश नेम है लीप ईयर। अब हम तीसरा बात करते हैं तो तीसरा हमारा जो वर्ष होता है वह होता है शताब्दी वर्ष, जिसको सेंचुरी ईयर कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा सामान्य वर्ष होता है वो क्या होता है। तो सामान्य वर्ष की पहचान की अगर हम बात करते हैं कि सामान्य वर्ष होता क्या है, तो मित्रों जिस वर्ष को या मैं कह सकता हूं जो वर्ष 4 से भाग देने पर न कटे, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्ष कहते हैं। अर्थात किसी वर्ष को यदि आप 4 से भाग दे रहे हैं, वह नहीं कट रहा है, तो कैसा वर्ष कहलाएगा, सामान्य वर्ष कहलाएगा। दूसरा हम बात करते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष की बात करते हैं, तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि जो वर्ष 4 से भाग देने पर कट जाए उसे हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि लीप वर्ष तो पता चल गया 4 से भाग देने पे कट गया तो वो क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया। लेकिन अगर लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। जो हमारा लीप वर्ष होता है, जो 4 से भाग देने पर कट जाता है, वह कितने वर्ष के बाद आता है, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है।
अब मित्रों हम बात करते हैं कि शताब्दी वर्ष क्या होता है। तो शताब्दी वर्ष के बारे में हम जान सकते हैं कि 100 वर्षों के समूह को हम क्या कहते हैं, शताब्दी वर्ष कहते हैं। 100 वर्षों के समूह को शताब्दी वर्ष कहते हैं। अब मित्रों अब यहाँ से एक प्रश्न उठता है, कभी कभी सुपर टेट के एग्जाम में या फिर टेट या सी टेट के एग्जाम में भी पूछ सकता है कि जो शताब्दी वर्ष होता है, 100 वर्षों का समूह होता है, उसमें कितने लीप वर्ष होते हैं और कितने सामान्य वर्ष होते हैं। तो हमेशा जानिएगा कि जो 100 वर्ष होता है, 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 सामान्य वर्ष होते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष 100 वर्षों के समूह को कहते हैं और 100 वर्ष होता है, 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 अर्थात 76 सामान्य वर्ष होते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि शताब्दी वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों शताब्दी वर्ष जो हमारे होते हैं, शताब्दी वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है हमारा सामान्य शताब्दी वर्ष होता है, सामान्य शताब्दी वर्ष होता है, और दूसरा जो होता है लीप शताब्दी वर्ष होता है। अब हम बात करते हैं जो सामान्य शताब्दी वर्ष है वो क्या होता है। तो भाई सामान्य का मतलब, सामान्य वर्ष का मतलब आपको पता चल गया है कि जो 4 से भाग देने पर ना कटे। क्लियर है? तो जरा सोचो उसके साथ शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 वर्ष, यानी कि 4 ये या 100 ये 400, यानी कि जो 400 से न कटे उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य शताब्दी वर्ष कहते हैं। और यानी कि लीप यानी कि जो 4 से कट जाए, शताब्दी मतलब 100, जो 400 से कट जाए उसे हम क्या कहते हैं, लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। और जो हमारा लीप शताब्दी वर्ष होता है वह हमारा 400 वर्ष के बाद आता है। ये ध्यान रखिएगा, 400 वर्ष के बाद आता है। जिस प्रकार लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है, ऐसे ही लीप शताब्दी वर्ष प्रत्येक 400 वर्ष के बाद आता है। अब देखिए मित्रों, ये तो रहा हमारा वर्ष का परिचय कि वर्ष हमारे विशेष रूप से कितने प्रकार के होते हैं, उनका संपूर्ण परिचय आपको मिला। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कि जब वर्ष के अंतर्गत हमने प्रवेश किया तो हमारी मुलाकात किससे हुआ, माह से हुआ, जिसको महीना कहा जाता है, इंग्लिश में उसे मंथ कहा जाता है। अब अगर माह की हम बात करते हैं तो माह की बात करें अगर हम, तो अगर मैं बात करूं एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 माह होते हैं। आप सभी को पता है कि जो माह होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 माह होते हैं। अब अगर हम माह की बात करते हैं कि माह हमारे जो हैं वो कितने प्रकार के माह होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारे माह हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। माह कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 28 दिन वाले, 29 दिन वाले, 30 दिन वाले और 31 दिन वाले। ध्यान रखिएगा कि जो हमारे माह होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, माह हमारे 4 प्रकार के होते हैं, 28 दिन वाले, 29 दिन वाले, 30 दिन वाले और 31 दिन वाले। अब जो 28 या 29 दिन वाले होते हैं वह हमारा एक ही महीना होता है, वह हमारा एक ही महीना होता है फरवरी, यानी कि इसको हम कहते हैं फरवरी। जो महीना हमारा होता है वह 28 या 29 दिन का होता है। 28 दिन कब होता है, जब वह सामान्य वर्ष होता है, और 29 दिन कब होता है कि जब वह लीप वर्ष होता है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, 28 या 29 दिन का फरवरी महीना होता है। 28 दिन तब होता है जब सामान्य वर्ष होता है, 29 दिन तब होता है जब लीप वर्ष होता है। अब हम बात करते हैं कि जो 30 दिन वाले महीने हैं वह कौन कौन से हैं। तो मित्रों 12 महीने में तो एक महीना निकल गया, बचा 11 महीने, और 11 महीने में कुछ महीने ऐसे हैं जो 30 दिन के हैं और कुछ महीने ऐसे हैं जो 31 दिन के होते हैं। अगर हम बात करें 30 दिन वाले तो आप एक नाम याद रखिएगा, अजसन। अजसन की स्पेलिंग है AJSN, यानी कि उस 11 महीने में 4 माह ऐसे हैं जो कि 30 दिन के होते हैं। ध्यान रखिएगा, 11 महीने में 4 माह ऐसे हैं जो कि 30 दिन के होते हैं। A फॉर होता है अप्रैल,
जे फॉर होता है जून, एस फॉर होता है सितंबर और एन फॉर होता है नवंबर। ये ध्यान रखिएगा कि 11 महीने में 4 माह, नाम याद रहेगा तो बड़े आसानी से बता सकते हो। अजसन भाई हैं, आपके जिगरी दोस्त, बचपन के लंगोटिया याद रहे हैं। ए जे एस एन, ए फॉर अप्रैल, जे फॉर जून, एस फॉर सितंबर, एन फॉर नवंबर। ये 4 ही महीना ऐसे हैं जो 30 दिन के होते हैं। बाकी 31 दिन वाले की अगर हम बात करें कि कितने माह ऐसे हैं जो 31 दिन के होते हैं, तो 11 में से 4 माह 30 दिन वाले, तो बचे आपके 7 माह ऐसे हैं जो 31 दिन वाले होते हैं। कौन? यहां भी चाहिए तो एक नाम याद रख सकते हैं आप, कौन सा? जमजाड। जमजाड स्पेलिंग हो गया JMMJAOD। ध्यान रखिएगा, जमजाड भाई को याद कर सकते हैं। फिलहाल अजसन याद है तो इसके बाद बचे हुए प्रत्येक महीने 31 दिन के होंगे। अगर अजसन उसमें से नहीं है तो यानी 31 दिन का है, अजसन है तो वो 30 दिन का है। फिलहाल जे फॉर आपका हो गया जनवरी, एम फॉर मार्च, एम फॉर मई, जे फॉर जुलाई, ए फॉर अगस्त, ओ फॉर अक्टूबर और डी फॉर दिसंबर। ये 7 महीने ऐसे हैं जो 31 दिन के होते हैं। पुनः मित्रों, तो ये हमारा हो गया माह का परिचय हो गया। अब इसमें हम प्रवेश करते हैं तो हमारी मुलाकात किससे होती है? मंथ में तो हमारी मुलाकात होती है वीक साहब से, जिसको हम कहते हैं क्या? सप्ताह। अब सप्ताह की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो हमारे वर्ष होते हैं, एक जो वर्ष होता है वो सामान्य वर्ष होता है, दूसरा जो वर्ष होता है लीप वर्ष होता है। अगर हम एक साल की बात करें, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, तो एक साल में सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह, एक दिन बहुत सारे लोग एक विषम दिन बताते हैं। एक दिन का मतलब यही अतिरिक्त दिन होता है। इसका यूज कैसे होता मैं आगे बताऊंगा। और अगर लीप वर्ष की बात करें तो एक साल में 52 सप्ताह, 2 दिन, 2 विषम दिन या 2 दिन, और ये 2 अतिरिक्त दिन होता है। तो ध्यान रखेंगे कि सप्ताह की अगर बात हम सामान्य वर्ष की करते हैं तो एक साल में 52 सप्ताह 1 दिन, और लीप वर्ष में एक साल में 52 सप्ताह 2 दिन अतिरिक्त होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो सप्ताह में आगे हम बढ़ते हैं तो सप्ताह में मुलाकात हमारी किससे होती है? डे भाई साहब से होती है, जिसको दिन कहा जाता है। यानी कि दिन की अगर हम परिकल्पना करते हैं सप्ताह से, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कौन कौन से दिन होते हैं? संडे होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे होता है, फ्राइडे होता है और सैटरडे होता है। तो मित्रों, ये रहा दिन की परिकल्पना। लेकिन दिन के बारे में अगर हम बात करते हैं किसी वर्ष के अंतर्गत, सामान्य वर्ष की बात करते हो या लीप वर्ष की बात करते हो, तो सामान्य वर्ष का एक वर्ष में जो हमारा होता है 365 दिन होता है। लीप वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो एक वर्ष में 366 दिन होता है। तो मित्रों, ये रहा हमारे कैलेंडर का संपूर्ण परिचय कि कैलेंडर के अंतर्गत कौन कौन से पात्र हैं, उन पात्रों का तरीका क्या है जानने का, उन पात्रों में होता क्या है। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि कैलेंडर में वर्ष होता है। वर्ष विशेष रूप से 3 प्रकार के होते, सामान्य वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष। सामान्य वर्ष जो वर्ष 4 से भाग देने पर न कटे सामान्य वर्ष, लीप वर्ष जो वर्ष 4 से भाग देने से कट जाए उसको लीप वर्ष कहा जाता है, और लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। जो शताब्दी वर्ष होता है 100 वर्षों के समूह को शताब्दी वर्ष कहते हैं। जो 100 वर्ष होता है उसमें 24 लीप वर्ष और 76 सामान्य वर्ष होते हैं। शताब्दी वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य शताब्दी वर्ष होता है जो 400 से भाग देने पर नहीं कटे, उसको सामान्य शताब्दी वर्ष, और दूसरा लीप शताब्दी वर्ष जो 400 से भाग देने पर कट जाए उसको लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं, और यह प्रत्येक 400 वर्ष के बाद आता है। अगले कड़ी बढ़ते हैं महीना। महीने की बात अगर वर्ष से करें तो एक साल में 12 महीने होते हैं, और माह हमारे जो होते हैं 12 महीने में 4 प्रकार के होते हैं। 28 दिन वाले, 29 दिन वाले, 30 दिन वाले और 31 दिन वाले। 28 या 29 दिन वाले एक ही महीना होता फरवरी, जो कि सामान्य वर्ष में 28 दिन होता है और लीप वर्ष में 29 दिन होता है। इसी प्रकार हम बात करते 30 दिन वाले, तो याद करने का एक तरीका बनाया हूं कि आपके बचपन का एक लंगोटिया यार था जिसका नाम था अजसन भाई,
और उसके नाम की स्पेलिंग थी AJSN, A फॉर अप्रैल, J फॉर जून, S फॉर सितंबर और N फॉर नवंबर। ये 4 माह ऐसे हैं जो 30 दिन के होते हैं, बाकी बचे 7 माह जमजाट अर्थात जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये 7 माह 31 दिन के होते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं वीक की, तो वीक की बात करें तो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में एक साल में सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह, एक दिन या एक अतिरिक्त दिन या एक विषम दिन होता है। लीप वर्ष एक साल में 52 सप्ताह, 2 विषम दिन होता है। उसी प्रकार हम बात करते हैं उस सप्ताह में डे आता है, दिन आता है, और दिन की बात करें तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कहाँ से? संडे से लेकर के सैटरडे तक होते हैं। दिन की बात अगर सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की बात करें तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है और लीप वर्ष में 366 दिन होता है। तो मित्रों, आपने देखा कि एक कैलेंडर का आज हमने इस वीडियो में आपको कैलेंडर का मैंने परिचय बताया। अब इसके बाद अगली कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कैलेंडर, कि कैलेंडर के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हमें सबसे पहले जानना अति आवश्यक है, क्योंकि वो आप नहीं जानोगे तो बिल्कुल निश्चित है कि आप कैलेंडर की पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम अगली कड़ी में मिलते हैं कि कैलेंडर का वो बेसिक सा टॉपिक क्या है, वो इंपॉर्टेंट सा टॉपिक क्या है, वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है जो मुझे जानना अति आवश्यक है, अन्यथा पूरे के पूरे कैलेंडर में डाउट बना रहेगा। मित्रों, अब हम पुनः देखेंगे कि कैलेंडर के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जो आपके सामने है, उसको हम लोग समझते चलेंगे। जैसे कि पहला नियम है कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने या घटाने या फिर कई सप्ताह जोड़ने या घटाने पर वही दिन होता है। जैसे मैं कहूं आज सोमवार है तो आज के 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। उसके 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि आज रविवार है तो आज से 7 दिन पहले कौन सा दिन होगा? वो भी रविवार होगा। मैं पूछूं आज से 7 का मल्टीपल ले ले कि 21 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो वो भी क्या होगा? रविवार ही होगा। इसी प्रकार सप्ताह की बात करते, और सप्ताह में हम जानते हैं 7 दिन होता है। जैसे कहें कि आज जो है सोमवार है तो आज से 52 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? तो वो भी क्या होगा? सोमवार होगा। या फिर 100 सप्ताह पहले कौन सा दिन होगा? तो वो भी सोमवार होगा। या मैं कहूं 1000 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? तो वो भी सोमवार होगा। अर्थात निष्कर्ष क्या निकला कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने या 7 घटाने या कई सप्ताह जोड़ने या कई सप्ताह घटाने पर वही दिन होता है। अब हम बात करें कि किसी माह के अंतर्गत यदि मान लीजिए 1 तारीख को सोमवार है तो अगर मैं पूछूं 8 तारीख को क्या होगा? सोमवार होगा। मैंने पूछा 15 तारीख को क्या होगा? सोमवार होगा। 22 तारीख को क्या होगा? सोमवार होगा। और 29 तारीख को क्या होगा? सोमवार होगा। यानी कि सब में 7-7 दिन का अंतर है। यानी कि 1 7 8 8 7 15 15 7 22 22 7 29। तो क्या पता चला कि किसी भी माह के 1 तारीख को जो दिन होता है उस माह के 29 तारीख को भी वही दिन होता है। आइए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। कहा कि किसी भी सामान्य वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन समान होता है। जनरल ईयर की बात करते, और जनरल ईयर का जैसा हमने अभी पीछे देखा है कि जनरल ईयर की पहचान होती है कि उस वर्ष को 4 से भाग दे और वो वर्ष न कटे तो उसे हम जनरल ईयर अर्थात सामान्य वर्ष कहते हैं। तो सामान्य वर्ष में अगर कहा कि प्रथम और अंतिम दिन अर्थात कि जो दिन 1 जनवरी को होगा वही दिन 31 दिसंबर को भी होगा। जैसे मैंने कहा कि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? तो मित्रों 2003 हमारा सामान्य वर्ष है, अर्थात 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? मंगलवार होगा। पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं कि किसी भी लीप वर्ष में प्रथम दिन पर व्यवस्थित दिन की तुलना में अंतिम दिन 1 दिन बढ़ जाता है। यस, अगर मैंने कहा कि 1 जनवरी 2004 को बुधवार है तो पूछा 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? तो यहां पर हमने बताया है कि लीप वर्ष का जो प्रथम दिन पर व्यवस्थित दिन है बुधवार,
की तुलना में जब अंतिम दिन जाएंगे अर्थात उस वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर कितना दिन बढ़ जाएगा? एक दिन बढ़ जाता है। अर्थात कि यहाँ बुधवार है तो बुधवार में एक जोड़ देंगे, कौन सा हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सामान्य वर्ष होगा तो प्रथम अंतिम समान होता है, लेकिन लीप वर्ष होगा तो प्रथम दिन पर जो दिन दिया होगा उसमें एक दिन जोड़ देंगे तो आपका उस वर्ष का अंतिम दिन निकल जाएगा। पॉइंट नंबर 4, सामान्य वर्ष के किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन की तुलना में अगले वर्ष एक दिन बढ़ जाता है। अब ये तो प्रथम और अंतिम की बात चला। अब सामान्य वर्ष में अगर मैं कहूं कि 5 अगस्त 2002 को बुधवार है तो 5 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा? तो देखो 2002 भी हमारा सामान्य वर्ष है और 2003 भी हमारा क्या है? सामान्य वर्ष है। देखो 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, महीना भी वही है, महीना वहां भी है, तो सीधे सीधे कहा गया है कि सामान्य वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर जो व्यवस्थित दिन है कि तुलना में अगले वर्ष अर्थात 2002 को दिया है बुधवार है 5 तारीख को, तो 2003 में 5 तारीख को कितना दिन बढ़ जाएगा? एक दिन बढ़ जाता है। अर्थात बुधवार है तो यहां क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्लियर है टॉपिक? आइए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से प्रश्न आता है, बच्चे फंस जाते हैं। सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में और लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाने की बात करता है, क्योंकि हमें पता है क्या कि किसी भी लीप वर्ष के बाद एक सामान्य वर्ष, फिर सामान्य वर्ष, फिर सामान्य वर्ष, फिर क्या आता है? लीप ईयर, फिर सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, लीप ईयर। अर्थात लीप ईयर के पहले भी सामान्य वर्ष होता है और लीप ईयर के बाद भी सामान्य वर्ष होता है, अगर ऐसा केस है तो। मित्रों यहाँ 2 केस मैं पढ़ाऊंगा, इस केस से आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। जनवरी फरवरी केस अलग होता है, मार्च से दिसंबर का कोई भी माह हो उसका केस अलग होता है। अब इसको हमने याद करने का एक ट्रिक बनाया है। जनवरी साल का पहला महीना, फरवरी साल का दूसरा महीना, तो यानी कि जनवरी फरवरी केस जब रहेगा तो सामान्य वर्ष से जब लीप वर्ष में जाओगे तो जनवरी है तो क्या जोड़ देना? 1 जोड़ देना। और जब लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाना है तो फरवरी अर्थात दूसरा महीना 2 जोड़ दीजिएगा। यानी कि आपको जनवरी फरवरी का केस हो अर्थात जनवरी फरवरी का महीना हो और सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाना है तो कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे, और लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाने में क्या कर देंगे? 2 जोड़ देंगे। इसी प्रकार मार्च से दिसंबर का कोई भी महीना हो तो सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाना और लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाना, इसको याद करने का तरीका बस मेरे भाई इसको उल्टा कर दीजिएगा। यहां पर +2 जोड़ दीजिएगा और यहां पर +1 जोड़ दीजिएगा और आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। आइए इसको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। कि मित्रों हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो जनवरी का केस है। 5 जनवरी 1995 है तो 1995 हमारा कैसा वर्ष है? जनरल ईयर है। 96 लीप ईयर है। 97 जनरल ईयर है। तो देखो जरा सा जनवरी केस में सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाएंगे तो कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाएंगे तो कितना जोड़ देंगे? 2। अर्थात सोमवार में 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया? मंगलवार। अब मंगलवार में 2 जोड़ दो तो क्या हो गया? बृहस्पतिवार। ये हो गया आपका केस 1 का एग्जाम्पल। दूसरे का देखें तो मई यानी कि मार्च से दिसंबर का कोई भी महीना है जो हमारा 95 है, वो कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष। 96 लीप ईयर। 97 सामान्य वर्ष। यानी कि सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जब जाओगे तो कितना जोड़ दोगे? 2 जोड़ दोगे। और लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाओगे तो कितना जोड़ दोगे? 1 जोड़ दोगे। तो बुधवार में 2 जोड़ दिया तो हो गया हमारा शुक्रवार, और शुक्रवार में 1 जोड़ दिया तो हमारा हो गया शनिवार। तो इस प्रकार मित्रों हमने आपको कैलेंडर का संपूर्ण परिचय आपको करा दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा दिया। फिर पुनः मित्रों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जरूर इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, और मित्रों अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।